मध्य प्रदेश सरकार ने जो ढकोसला बजट पेश किया है, ये युवा विरोधी है। युवाओं के लिए कोई भी रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है। महिला विरोधी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई बजट नहीं दिया गया है। लाडली बहना योजना दे रहे हैं, उसमें भी कटौती की गई है। इसी तरह आप किसान विरोधी है। किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की गई। एमएसपी लागू नहीं किया गया है। धान से इस बार धान के रेट इतने कम हैं, सरकार ने खरीदी भी नहीं की है कि किसान बेचारा कर्ज में डूब चुका है, उसकी लागत तक नहीं निकली है। तो ये जो बजट है, महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी और आदिवासी विरोधी बजट है। इसमें सरकार ने किसी का ध्यान नहीं रखा है, सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सरकार सोचती है। इससे खराब बजट कुछ हो नहीं सकता है। ये मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है वो खोखला बजट है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा कि आपने बजट को जो पढ़ा है, पढ़ते समय आपने बड़े शेर और शायरी के पेश की आपने, जैसे कि आप बहुत अच्छा बजट पेश करने वाले हैं, जनता को सब कुछ मिल गया है, ऐसा आपने बजट में दिखाया है। लेकिन ये पूरा खोखला बजट है। अगर आप देखेंगे तो आपने गृह विभाग, जो महत्वपूर्ण विभाग है, जो लोगों की सुरक्षा करता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। अपराध इंडेक्स में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे आप देखेंगे तो जो डेली के झगड़े हो रहे हैं, जो भूमाफिया हैं या गुंडे हैं, इनके हौसले बुलंद हैं। इनकी रोकथाम के लिए पुलिस के पास साधन नहीं है। कि इसमें क्या बजट में बढ़ोतरी की गई? बताया गया है कि मुख्यमंत्री के पास कितने विभाग, 12 से अधिक विभाग हैं, उस सबका बजट मिला के दूसरे विभागों से कम है। तो जब बजट ही नहीं होगा तो सरकार करेगी क्या? पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कुछ विभागों में बजट दिखाया गया है, जैसे एसटी विभाग की बात कर लें, इसमें आपने कहा है कि हमने इसके लिए स्पेशल बजट दिया गया है। आप हर बार दिखावा करते हैं। पिछली बार जो आपने बजट दिया था, उसमें से समय पड़ने पर उस पैसे को आपने लोगों की दूसरे विभाग में सैलरी बांटने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह आप किसी विभाग में बजट तो दिखा देते हैं, लेकिन लास्ट साल के अंत में आप देखेंगे तो उसमें खर्च कितना होता है, ज़मीन पे उसको आपकी योजनाएं कितनी उतरती हैं उस विभाग की, वो आप देखेंगे। केवल आप दलितों के लिए आपने कोई बजट स्पेशल नहीं दिया गया। बुंदेलखंड जो महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का अंग है, बुंदेलखंड के लिए आपने कोई महत्वपूर्ण बजट नहीं दिया। इसी तरह प्रदेश के अन्य विभागों में भी कोई योजना नहीं है। और हमारा एक पार्टी के नेता कहते हैं कि सरकार जो है कर्ज लेके घी पी रही है और मौज कर रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि सरकार हमेशा जो आर्थिक बजट और समृद्धि का बजट जो होता है, बजट का आकलन किया जाता है। मैं एक अर्थशास्त्री को अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले ही, उन्होंने कहा कि हम बजट जो पेश करते हैं कि हमारी इनकम कितनी है और उसमें खर्च कितना करने वाले हैं। तो हम लोन लेके बजट को पेश कर रहे हैं। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना में कटौती कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए ध्यान दे रहे हैं, किसानों के लिए ध्यान दे रहे हैं। क्या किसान कर्ज माफ़ी की बात की गई इस बजट में? नहीं की गई है। जो हमारे प्राथमिक स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, इन स्कूलों के लिए जो बंद होने की कगार पे हैं, आपने केवल सीएम राइज स्कूल के नाम पे फंड दे रहे हैं, क्योंकि आप जो आपके लोग हैं उनको ठेकेदारी मिलेगी अच्छा स्कूल बनाने के लिए। आप हर स्कूल को सीएम राइज जैसा क्यों नहीं बनाना चाहते? उन स्कूलों के लिए सरकार ने क्या बजट दिया है? जो 55,000 स्कूल लिस्ट आई है कि इतने स्कूल बंद होने की कगार पे हैं, तो सरकार ने ये स्कूलों के लिए बजट ऐसा क्यों नहीं दिया है? आप सोचें, इस विचार करने वाली बात है। तो सरकार ने केवल गुमराह किया गया है। साथ में जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई बात नहीं बजट में आई है। कहा गया है कि आगे इनका ध्यान रखा जाएगा 7वें वेतन आयोग के लिए, लेकिन उन्हें दिया कुछ नहीं गया है। तो इससे खराब बजट कुछ नहीं हो सकता है। इस मध्य प्रदेश सरकार का दूसरा बजट है और बेहद ही खराब बजट है। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि कामों को धरातल पे उतारिए। ये झूठे वादे करने से कुछ नहीं होगा। और वित्त मंत्री जी अपने शेर शायरी में कह रहे थे कि जनप्रतिनिधियों और जनता की फरमाइश है। मतलब फरमाइश को आप किस चीज़ से जोड़ रहे हैं? ये जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सरकार को ध्यान रखना इन आवश्यकताओं का सरकार का फर्ज है। इनको आप फरमाइशें न बताइए। एक मंत्री आपका कहता है कि जनता बेकारी है, आवेदन लेके आ जाती है। एक वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता की और जनप्रतिनिधियों की फरमाइश है।
फरमाइश नहीं बोल सकते आप इन चीज़ों के लिए। ये जनता का हक और अधिकार है, और आप जो टैक्स ले रहे हैं तो आपका फर्ज है कि जनता